जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री कृष्ण अनुरागिणी संतोष बहन जी का जीवन चरित्र। कल हमने पूज्य श्री मनोहर दास बाबा जी के भाव सुने थे। आइए आज सुनते हैं पूज्य श्री सुशीला बहन क्या कहती हैं। वे कहती हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता के समान श्री हरि के प्रिय जन संतों का चरित्र भी अनंत है, अथाह है। पूज्या संतोष बहन जी व सरला जी श्री धाम में पंजाबी बहनों के नाम से विख्यात रहीं। यहाँ इन दोनों बहनों का विशेष सम्मान बना रहा। यह दोनों सबके लिए सबकी प्रिय, सबकी हितकारी बनी रहीं। इनमें से छोटी बहन सरला जी संतोष बहन जी से कुछ ही साल पहले अपनी जीवन लीला संपूर्ण कर अपने निज धाम में पहुंच चुकी थी। संतोष बहन जी के लिए प्रायः सबके मन में विचार आता कि सरला जी के बिना इनका जीवन यापन कैसे होगा। सबकी उत्सुकता स्वाभाविक थी। संतोष बहन जी की संपूर्ण दिनचर्या सरला जी की सेवा शुश्रूषा की तत्परता से ओतप्रोत थी। सरला जी की दृष्टि के अभाव में बहन जी का सेवा संपादन, जैसे माँ अपने अबोध शिशु की निगरानी, लालन पालन अपने तन मन प्राणों के वात्सल्य से करती है, ठीक वही संलग्नता उनके सरला जी के प्रति रही। सरला जी के जाने के बाद संतोष बहन जी का क्षण प्रतिक्षण खाली न रहकर संतों के प्राणाधार अपने अभीष्ट के गुण महिमा कृपा ममता के पठन पाठन में व्यस्त रहा। यह उनकी सेवा अपने लिए सफली करोती सिद्ध हुई। पूज्या संतोष बहन जी की सेवा उनके अंतिम जीवन में, उनकी रुग्ण अवस्था में पूज्य पाद पोद्दार जी की कुल पाटली शालू ने संतोष बहन जी के सेवा शुश्रूषा धर्म का ही बहुत कुछ अनुसरण किया। वह महाभागा उनकी सेवा संसर्ग से धन्य हो गई। संतोष बहन जी ने अपने जीवन लीला पिछले वर्ष 3 अगस्त को संवरण की और जा पहुंची अपने अभीष्ट धाम में। उनके विचारों की उत्कृष्टता हिमालय को छूती सी, भावों की अगाधता समुद्र तल को स्पर्श करती सी। उनके कर्म धर्म आश्चर्य परिपूर्ण बने रहे। इसमें अतिशयोक्ति नहीं, संतों का जीवन ही एक आश्चर्य है। उषा बहन जी के नाते हमें भी बहुत समीप से उनका प्यार दुलार भरा संसर्ग मिला। उन महाभागा की समीपता से हम भी कृतकृत्य हो गए। आज उनका जीवन चरित्र प्रकाशित होने जा रहा है, जहाँ तहाँ से उनके जीवन की बहुत कुछ घटनाओं का समुच्चय संकलित होकर पुस्तक रूप में हमारी बहन जी हमें प्राप्त हो रही हैं। इसमें सबसे बड़ी प्रेरणा परम आदरणीय मनोहर भैया की है। संकलन का भरसक प्रयास डॉक्टर निशा बहन का है। इसमें सहयोगी हमारे सभी बहन भाइयों ने अपनी हार्दिक श्रद्धा प्रकट की है। श्री हरि से पुनः पुनः प्रार्थना, याचना और कामना है पूज्या संतोष बहन जी सदा सदा इस पुस्तक रूप में हम सभी को अपने सुंदर मधुर मृदुल विचारों से, भावों से, कर्म श्रृंखला से हमें पोषती तोषती रहें। उनकी स्नेह अभिलाषिणी सुशीला। आइए अब जिन्होंने ये चरित्र लिखा है, डॉक्टर निशा, वे अपनी बात कहती हैं। वे कहती हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में जड़ भरत जी राजा रहुगण से कह रहे हैं, हे राजन, महत जनों की पदरज से अभिषिक्त हुए बिना तप कर्म परोपकार व उपासना आदि किसी भी साधन द्वारा तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। प्रहलाद जी ने भी अपने पिता हिरण्यकशिपु से कहा था कि मानव मात्र की मति बिना संत पुरुषों की चरण धूलि के स्पर्श से श्री भगवत चरणों को स्पर्श ही नहीं कर सकती। भक्तों की महिमा को श्री भगवान ने गीता में अर्जुन के प्रति कहा, हे पार्थ,
जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वे ही मेरे सर्व उत्कृष्ट भक्त हैं। पर श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने तो अपनी प्रेम भक्ति चंद्रिका में साधकों के लिए मूल मंत्र ही दे दिया। वैष्णवों की चरण धूलि से अपने तन को अलंकृत कर इससे सहज ही अनुभव अभिज्ञान हो जाता है। साधु का क्षणांश का संग भी भजन को मार्जित करता है, अज्ञान अविद्या को विनिष्ट करता है। वस्तुतः सत्य तो यह है कि संत तो श्री भगवान की जीवंत प्रतिमा है, प्रकट कल्पतरु हैं, पर विशुद्ध संत का मिलना सहज ही नहीं होता। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। मुझ पर भी श्री हरि की अहेतु की कृपा हो गई। सन 1987 के नवंबर मास का एक सुहावना दिवस था। वह मैं अपनी सहकर्मी डॉक्टर ज्योति के साथ वृंदावन आई हुई थी। पूज्या उषा बहन जी उन दिनों बड़ी कुंज में रह रही थी। उन्होंने मुझे नारंग बहन के साथ सिंधी कॉलोनी एक संत महिला के दर्शनार्थ भेजा। रास्ते भर नारंग बहन जी उन संत की आध्यात्मिक उपलब्धियों की चर्चा करती रहीं। जेहलम की ये भक्तिमती संत छोटी उम्र में ही वृंदावन आ गई थी। पिछले 40 वर्ष से श्री धाम वास कर रही इन भक्ता की श्री ठाकुर जी से निरंतर संलग्नता की अनुभूतियों की बातें सुनकर मेरी श्रद्धा, जिज्ञासा और दर्शन उत्कंठा बढ़ती जा रही थी। बात करते करते हम उनके घर पहुंच गए। दरवाज़ा उन्होंने ही खोला था। मेरे सामने एक गौर वर्णा, दुबली पतली, ऊंचा ललाट और भरे भरे नैन लिए सीधे पल्ले की श्वेत मोटी धोती में लिपटी एक आकर्षक विभूति खड़ी थी। यही वह संत श्रद्धा संतोष बहन जी थीं। बड़े स्नेह से वे हमें अंदर ले गईं और फर्श पर बिछी बोरी पर जा बैठी। हम सामने ही बैठ गए। मेरा परिचय था ही क्या जो बताया जाता, पर बोबो जी ने भेजा है। बोबो जी कहते थे उषा बहन जी को। नारंग बहन के मुख से निकले ये शब्द उसी क्षण ही मुझे उनके अपनत्व के घेरे में बांध गए। प्रणाम करने के प्रयास को असफल सा करती मेरे दोनों हाथ अपने हाथ में ले मधुर स्वर में बोली, छोटी बहना, बहनें प्रणाम नहीं करती। दैन्य की मूर्ति पूज्य संतोष बहन जी की तितिक्षा, अपनत्व और एकमात्र ठाकुर चर्चा ने इतना प्रभावित किया कि उनसे सदा के लिए नाता जुड़ गया। तब तक वृंदावन वास की कल्पना भी नहीं थी। श्री धाम के प्रति आकर्षण अवश्य था, श्रद्धा भी थी, पर अनन्य निष्ठा जैसी वस्तु का सर्वथा अभाव था। एक दिन दिल्ली में संत गुरमेल सिंह जी के सानिध्य में बैठे थे। वहाँ की साधु सत्संग की इच्छा थी। मैं बाबा जी की छत्र छाया में साधु संगत की चिकित्सा सेवा करूं। शायद मेरे मन के भी किसी कोने में ऐसी सेवा भावना छुपी थी। एक श्रद्धालु के ऐसे विचार प्रकट करते ही बाबा जी बोले, ना डॉक्टर पुत्त दी तार तां बिंद्रावन नाल जुड़ी है, यही तां बिंद्रावन ही जाएगी, एह तां बिंद्रावन ही जाएगी। संत जी के इन वचनों ने मानो मेरा वृंदावन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। संतों की कृपा दृष्टि हुई। वृंदावनेश्वरी की करुणा कण छलके और शीघ्र ही वृंदावन वास का सुयोग बन गया। पूज्य संतोष बहन जी का वह संपर्क अपनत्व में बदलता गया। उनकी छत्र छाया ये अधिक समय व्यतीत कर पाना संभव हो गया। लगभग 17 वर्ष की इस अवधि ये बहुत से भक्त चरित्र उनके मुख से सुने, संत वाणियाँ सुनी, आध्यात्मिक कहानियाँ सुनी, साधना पथ की चर्चाएं सुनी। जितनी पिपासा तन्मयता से वे दिन रात पढ़ने में लीन रहती, उतने ही उत्साह, उमंग और उदारता से वे सुनाती भी। अक्षय भंडार था उनके पास, जो उनके श्रीमुख से झरित होता रहता था। उनका हर साधक को सुपात्र बना ठाकुर के योग्य बनाना किसी सुनियोजित कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं था। ये तो स्वभाववश किया गया कृपादान ही था। उनकी अमृतमयी छलकन थी,
न कोई संप्रदाय, न कोई आश्रय, न कोई परिकर, पर वे सबकी अपनी थी, सब उनके थे। आहा, ऐसा व्यापक चरित्र आश्चर्य होता है। जब इसी व्यापक चरित्र को लेखनीबद्ध करने का पूज्य मनोहर दास बाबा का स्नेह रंजित आदेश हुआ तो मन बहुत ही संकोच में डूब गया। महापुरुषों के जीवन आचरण पर कुछ भी कहने लिखने का प्रयास मात्र दुस्साहस है, और उस पर पूज्य संतोष बहन जी जैसी संत, जो सदा अपने को दीनहीन दर्शा दैन्य के आवरण से जगत को भ्रमित करती रहीं, उनके चरित्र का शब्दांकन, उनकी उत्कृष्ट स्थिति के साक्षी पारखी पूज्य मनोहर दास बाबा का ये आग्रह वस्तुतः संतों के सत्संग संकल्प क्षण में ही अपात्र को सुपात्र बना जाते हैं, और तब सब दुसाध्य कार्य सुसाध्य हो जाते हैं। मन में अग्रदास जी के शब्द गूंजने लगे, जो उन्होंने नाभा जी को भक्तमाल लिखने के आदेश के समय कहे थे। तुम जिस भक्त चरित्र को लिखोगे, वे स्वयं तुम्हारे हृदय में विराजित हो निज कथा का प्रकाश करेंगे। इन्हीं शब्दों से आश्वासित इस पावन कार्य को आरंभ करने का साहस जुटा पाई मैं। भक्तों के गुणों का स्मरण मनुष्य को प्रभु प्रीति का पात्र बना देता है। बस यही तथ्य इस जीवन के कथ्य इस जीवनी के कथ्य का आधार है। ये संपूर्ण जीवनी नहीं, पिछले 17 वर्षों के उनके संपर्क में मुझ अपात्रा की दृष्टि, श्रवण, मन जो कुछ और जैसा ग्रहण कर सका, उसकी अभिव्यक्ति मात्र का प्रयास है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता की तरह संत चरित्र भी अगाध सिंधु की तरह होते हैं। हमारी उसमें गम्यता कहाँ? हम तो उस सिंधु में उठती हुई कुछ लहरों मात्र के ही दृष्टा हो पाते हैं। अति रंजना रहित यथार्थ जीवन चरित्र लिखना उसी व्यक्ति के लिए संभव है जो दीर्घकालीन तक उस संत विभूति के सामीप्य में, सानिध्य में रहा हो और उन घटनाओं के साक्षी स्वरूप समकालिक व्यक्तियों से प्रमाणित सामग्री संग्रह कर सके। सौभाग्य से पूज्य मनोहर दास बाबा, जो सन 1947 से ही वृंदावन में पूज्य संतोष बहन जी के संपर्क में आ गए थे और उनके बहुत ही आत्मीय जनों में रहे, उन्होंने ही अधिकांश प्रसंग लिपिबद्ध कराए। पूज्या सुशीला बहन जी, जो पिछले 40 वर्षों से पूज्या संतोष बहन जी की, पूज्या उषा जी एवं ठाकुर जी के मध्य हुए कौतुकों की दृष्टा हैं। उन्होंने उन घटनाओं की अभिव्यक्ति कर इस जीवन व्रत को सुदृढ़ आधार स्तंभ दिया। संत सेवी भक्त चरण रज प्रीता पूज्या संतोष बहन जी की संत दर्शन की ललक अनूठी थी। सो इस जीवन चरित्र सलीला में उन सभी संत लहरियों के स्पर्श का सुअवसर भी सहज ही मिल गया। वैष्णवों का मत है कि संत तो चिन्मय होते ही हैं, उनकी जीवनी भी चिन्मय होती है और संतों की तरह ही कल्पतरु होती है। उसी कल्पतरु की छत्र छाया में बैठ अपने इन गोपीजन वल्लभ और उनके प्रियाओं को, सभी वैष्णवों को प्रणाम करती हुई मैं अपनी पूज्या संतोष बहन जी को करबद्ध करती यही अनुनय करती हूँ। मानस पटल पे मेरे प्रकाशित हो जाए तब चित्रण, अवतरित हो लेखनी से सुसार्थक भाव अंकन। मिलन त्वरा लिए निकले जो, करो प्रेम पथ का आलोकन। सामर्थ्य दो ए श्याम प्रिय, कर सकें तुम्हारा अनुगमन। आहा, उन महाभागा को धरा से गए लगभग 1 वर्ष बीत गया। उनके अभाव ने किसको कैसे कैसे प्रभावित किया कहना बहुत ही मुश्किल है, पर मुझे तो इस पूरी अवधि में उनकी सरस स्मृतियों के संचयन और फिर उन प्रसंगों को शब्दांकन ने मानो उन्हीं के सुखद अंक में भी बिठा रखा था। और अब जब ये जीवनी प्रकाशन के लिए परम पूज्य मनोहर दास बाबा के श्री हस्तों में सौंप रही हूँ, तो एक सुखद वेदना का सा अनुभव हो रहा है। उन महिमामयी के जीवन की अभिव्यक्ति में अनेकों त्रुटियां हुई होंगी। विषय के प्रवाह में कुछ घटनाओं को आगे पीछे वर्णन करना पड़ा। कुछ घटनाओं का विवरण विभिन्न व्यक्तियों से
विभिन्न रूपों में सुन अंततः पूज्य बाबा व पूज्य सुशीला बहन जी का मंतव्य ही प्रस्तुत किया गया है। लेखनी के इस पावन उत्सव में पूज्य संतोष बहन जी कितनी जीवंत हो पाई हैं, ये तो पाठक गण ही निर्णय दे पाएंगे, पर सभी परिजनों व श्रद्धालुओं की भावांजलियाँ निश्चय ही अनमोल हैं और उनमें पूज्य संतोष बहन जी को अद्वितीय व्यक्तित्व झलक मिलती है। मैं उन सभी आत्मीयजनों की इस अनुपम सहयोग के लिए आभारी हूँ। वे सभी पूज्य बहन जी के बहुत ही अपने हैं। सर्वांत में मैं सभी आत्मीयजनों के स्नेहपूर्ण सहयोग और सुझावों की आभारी हूँ। विशेषतः पूज्य राज दुलारी बहन जी, सुश्री विमला कपूर, सुश्री संतोष नारंग, सुश्री शशिकला मूले व सुश्री सरोज गुप्ता बहन की, श्री विश्वेश्वर भाई एवं श्री विद्याधर जी सर्राफ का अथक परिश्रम भी बहुत ही प्रशंसनीय रहा है। वस्तुतः सभी इस पावन उत्सव में पूर्ण चित्तेन सम्मिलित रहे हैं। विनीता डॉक्टर निशा। जय श्री राधे। कल से हम संतोष बहन जी के जीवन प्रारंभ से शुरू करेंगे, उनके बाल्यकाल से। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री